सीसीआई नया गांव तहसील जावद के खिलाफ श्रम न्यायालय मंदसौर द्वारा पारित आदेशों के पालन को लेकर आज एक बार फिर मामला सुर्खियों में आ गया है। मजदूरों की ओर से कलेक्टर नीमच को तृतीय जन सुनवाई के तहत आवेदन प्रस्तुत कर तत्काल कार्रवाई की मांग की गई है। मजदूरों ने बताया कि श्रम न्यायालय ने कुल 69 मामलों में आदेश जारी कर सीसीआई नया गांव से राशि वसूलने के निर्देश दिए थे, लेकिन अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। इसके उलट विपक्षी पक्ष की ओर से झूठे आवेदन प्रस्तुत कर मामले को जानबूझकर लंबा खींचा जा रहा है। इस बीच फैक्ट्री की मशीनरी और अन्य चल संपत्ति की ऑनलाइन नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिससे मजदूरों को मिलने वाली राशि पर संकट गहराने लगा है। मजदूरों का कहना है कि उच्च न्यायालय इंदौर पीठ ने भी यह स्पष्ट किया था कि संपत्ति कुर्की कर मजदूरों का भुगतान किया जाएगा, लेकिन तहसील स्तर पर कार्रवाई ठप पड़ी हुई है और फाइल कलेक्टर कार्यालय में लंबित बताई जा रही है। इस वजह से मजदूरों को ना तो न्याय मिल रहा है और ना ही उनकी मेहनत की कमाई। कलेक्टर से यह गुहार लगाई गई कि सीसीआई नया गांव की चल अचल की संपत्ति को कुर्क कर नीलामी की जाए और प्राप्त राशि श्रम न्यायालय के खाते में जमा कर मजदूरों का भुगतान किया जाए। मजदूरों का कहना है कि प्रशासनिक स्तर की देरी से उन्हें लगातार आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। हमारे सब मेन पेमेंट ही बाकी है हमारा। वो पेमेंट सीसीआई में काम किया हमने 30 साल तक, और जब इन्होंने क्लोजर करी तो हमको बोला है कि भाई का 3 महीने में हम तुम्हारा भुगतान कर देंगे। उस बात को आज 20 साल होने आए, अभी तक ये पेमेंट नहीं कर पाए। हम हाई कोर्ट में ये चले गए, पहले हमारा कोर्ट का फैसला हमारे फेवर में हो ही रहा था। इंडस्ट्री कोर्ट गए, लेबर कोर्ट गए और हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट ने भी फैसला दे दिया कि भाई पेमेंट करो। पेमेंट कितना बाकी है? पेमेंट तो 89-90 आदमी है हम, और 27 करोड़ के लगभग बनता है। अभी आवेदन देना है, इधर आवेदन देना है। कलेक्टर साहब को दिया, बस पेमेंट चाहिए हमको, इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। ये फैक्ट्री कुछ भी करो, बेचो करो, अपने से कोई मतलब शोभाराम धाकड़ कैसे पूरा। आप सब लोग जानते हैं कि नीमच जिले के अंतर्गत जो सीसीआई सीमेंट फैक्ट्री नया गांव में स्थित है, यहाँ पे काम करने वाले जितने भी मजदूर थे उनके हक में 30 साल बाद फैसला आया था श्रम न्यायालय से। उसके बाद मैनेजमेंट हाईकोर्ट गया, वहाँ पे वो हारा और श्रम न्यायालय ने तहसीलदार जावद को ये कह दिया था लिखित में कि इन लोगों का पैसा दिलाया जाए, जो करीब 17 करोड़ रुपए से अधिक पैसा बन रहा था। कायदे से तो जिन लोगों का केस बना हुआ है वो टोटल पैसा 27 करोड़ रुपए होता है, लेकिन ये न्यायालय की इधर से उधर कागज, उधर से उधर कागज, और अंतरिम स्थिति ये है कि हाई कोर्ट में सीसीआई ने वचन दिया है कि ये जो माल बिकेगा यहाँ का स्क्रैप के रूप में हम पैसा मजदूरों को बांट देंगे, लेकिन सीसीआई सीमेंट फैक्ट्री से 80 ट्रक माल अभी तक निकल गया है और सीसीआई सीमेंट फैक्ट्री का मैनेजमेंट मजदूरों को पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। इसी संबंध में एक आवेदन कलेक्टर महोदय के यहाँ लगा हुआ है, जो हमने तहसीलदार जावद को दिया था। उन्होंने वहां से यहाँ अग्रेसित किया है। हम आज इसीलिए यहाँ पर आए हुए हैं कि जो बकाया पेमेंट है वो पेमेंट सब दिलाया जाए।